पटना के शास्त्री नगर आश्रय गृह में खिचड़ी खाने से 3 बच्चियों की मौत मामले में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट में खाद्य सामग्री में गड़बड़ की बात सामने आई है। बच्चियों को खिलाए जाने वाले मसाले सही नहीं थे। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मसाला सप्लायर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और विभाग की तरफ से उसे ब्लैकलिस्ट किया गया है। घटना के समय अनाधिकृत रूप से अधीक्षिका छुट्टी पर थी और अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आश्रय गृह के सभी स्टाफ को हटा दिया गया है और आश्रय गृह में खिचड़ी खाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है, जबकि 9 बच्चियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी। जैसे जो हल्दी थी वो खाने के योग्य नहीं थी। जो जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं थी। तो जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग के स्तर से। तो खाद्य पदार्थ था उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई थी उसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और चूंकि डेथ हुई है तो अननेचुरल डेथ का भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो उसमें भी पुलिस जांच करेगी अपने स्तर से। बाकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो जांच समिति गठित थी उसने जांच करके जो रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, आश्रय गृह में ये बड़ी लापरवाही देखी गई है, जहां खिचड़ी खाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 9 बच्चियां अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, एक बड़ी घटना जो सामने आई थी और ये छठ के समय जो ये घटना घटी थी, 7 तारीख के दिन ये घटना घटी। उसके बाद जो है बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जो प्रयास किया गया, उसके बाद 3 बच्चियों की अभी तक जो है इस पूरे घटना में जो है मौत हो चुकी है। और ये आश्रय शेल्टर होम जो कहा जाता है, आश्रय गृह, जहाँ पर बच्चियों को रखा जाता था, समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी। और बजाय से सरकार जो है हर बच्ची को जिस तरह से भर्ती करता है या वहाँ पे रहने की व्यवस्था करता है, उन तमाम चीजों पर जो है एक बड़ा सवाल उठा था। कल जो है शाम तक जो है रिपोर्ट देने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया था पदाधिकारियों को, जिसके बाद जिलाधिकारी को जो है ये रिपोर्ट सौंपा गया। देखिए, इस रिपोर्ट में जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी में जो है 3 बच्चियों की मौत हुई और एक महिला की जो स्थिति जो है बहुत ही जो है नाजुक बनी हुई है, आईसीयू में पीएमसीएच में भर्ती है। जिला प्रशासन लगातार उस पर नजर बनाए हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो अधीक्षिका के ऊपर जो आरोप लगा है उसे सस्पेंड कर दिया गया। वो घटना के दिन वहां पर मौजूद नहीं थी। 2 दिनों के लिए वो उसने छुट्टी लिया था, वो अनधिकृत रूप से छुट्टी लिया गया था, जिस कारण से उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसमें एक गड़बड़ी ये भी पाई गई कि साफ सफाई जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वहां पर नहीं थी, उसमें भी जो है उसके दोषी पाए गए। और सबसे बड़ी कार्रवाई जो है होटल के रूप में, जो वहां पर मेस के रूप में खाना जो खिलाने की व्यवस्था होती थी और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो यहाँ पर खाने सामग्री को जो है सप्लाई करेंगे, उनके ऊपर जो है एफआईआर की गई है। गैर इजाजतन जो है ये हत्या का जो है ये मामला दर्ज किया गया। हालांकि देखिए, ये जो अननेचुरल जो डेथ है, इसके बाद जो है ये मामले की जांच चल रही है और जो सप्लायर है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्टेड कर जो है उस पर एफआईआर करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो जिलाधिकारी पटना की तरफ से जानकारी दी गई जांच रिपोर्ट पर, उसमें धनिया और जो मसाले जो और हल्दी ये सब चीजें थे, टेस्ट किया गया, लैब में टेस्ट किया गया। उनकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसे खाने लायक योग्य नहीं बताया गया। मगर उस चीजों को जो वहां पे उपयोग किया गया था, अब एक बड़ा सवाल है कि क्या उन चीजों का जो वहां पे सप्लाई होता है उसकी जिम्मेवारी जांच के किसके ऊपर है? क्योंकि ये सरकारी सिस्टम के माध्यम से चलने वाला संस्थान था, जहां पर बच्चियों को रखा गया था, बेघर बच्चियों को, जो कहीं ना कहीं समाज में जो है वो बिछड़ी हुई थी, समाज से कटी हुई थी। उन लोगों को मुख्य धारा पे लाने के लिए उन्हें बचाकर उसे रेस्क्यू करके वहां पर रखा जाता है। और वहां पर अगर इस तरह की व्यवस्था है तो एक सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर है कि जिला प्रशासन आपकी तरफ से ये भी जिम्मेवारी होती है उन पदाधिकारियों को जो वहां पर उन चीजों को देखते हैं कि वहां पे व्यवस्थाएं सही है या गलत है। अगर व्यवस्थाएं गलत है तो जांच रिपोर्ट में उनका जिक्र होना चाहिए, जो वहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने वाले। तो केंद्राधीक्षिका को जो है उन पर कार्रवाई हो गई सस्पेंशन की, मगर और जो पदाधिकारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है जिन्होंने ये जांच कर ये सुनिश्चित किया कि जो क्वालिटी दी जा रही है खाने योग्य है,
जबकि लैब टेस्टेड में जो है वो पूरी तरह से जो है खाने के लायक नहीं पाया गया। जो चाहे हल्दी हो या धनिया हो, तमाम मसाले जो है वो बहुत ही खराब क्वालिटी के थे। तो इन चीजों को लेकर जो है जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई और कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू हो गया। एफआईआर भी जो है बिल्कुल बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।